यार कमाल ही हो गया है। मतलब हमारी समझ ही ना आ रहा कुछ। अरे यार मतलब सर के संग यार डुएट डांसिंग देखने के बाद भी गन्ना सिंह हमारे से ही शादी करना मांग रहा है। क्यों यार? वाह यार। हाँ मैडम, मेरी अगर जिस लड़की से शादी होने वाली होती वो किसी और के साथ पकाती रोटी तो मैं तवा पलट देता, चूल्हा फोड़ देता, मैं आग बुझा डालता। वेल मॉम, अब लगता है गन्ना सिंह ही बनेगा मेरा डैडी इज द। मेरी सास मुझे कहती है मैडी इज द है। भैया वो बुजुर्ग है ना, वो सही कहती हैं। वेल अबे यार तुम अपनी में लगे हुए हो कतई। यो ना है कि जो ये बड़ी प्रॉब्लम आ रखी मैडम, हम इसमें कुछ कर ले में। जरा पता लगाओ के हुआ इस गन्ना सिंह को, क्यों ना रूठा, और जरा भड़काओ ससुरे ने ताकि वो सब भूल गए यहाँ भगले हरियाणा को। वेल मॉम, हम लगाते हैं पता इज द। आई लाइक किशोर रफी लता इज द। हाँ मैडम, आप बस रजाई ओढ़ के सो जाइए। मेरा मतलब है कि आप निश्चिंत हो जाइए ना, मैं गन्ना सिंह का ब्रेन वॉश कर दूंगा। और जो ना कर पाया तो मैडम अगर मैं ये काम नहीं कर पाया ना तो फिर आपके हाथ और मेरा गाल, एक नहीं जितने मन करे उतने चांटे मारिएगा आप मुझे। सही है। ओहो महाराज, क्या हाल चाल है जी? बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। भाई गन्ना सिंह जी, क्या है आप? महान, महान से भी महान इंसान है भाई। अगर मेरे आलू के पराठे में कोई अपने आलू भरता तो मैं उसका बना देता भरता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगर कोई मेरी साबुन लेके उससे अपने कपड़े धोता तो मैं उसकी झाग निकाल देता, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। हाँ जी जी, मम्मी जी को आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। आप इतने अरमान से उनके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी और के साथ नाच गाना कर रही हैं। दिस इज वेरी बैड इज द। आपकी जगह मैं होता तो हो जाता मैड इज द। देख भाई, असलियत बात यो है कि मैं तो ये सोच सोच के घड़ा खुश हो रहा हूँ कि जिस छोरी के पीछे बावड़ा बिलौटा होके ठाणेदार खुद घूम रहा है, उस छोरी में कोई तो बात होगी। अरे मम्मी जी के पीछे थानेदार तो क्या, पान वाला, चाय वाला, वकील, नेता, अभिनेता सब है। लट्टू इज द। मेरी सास मुझे कहती है निकट्टू इज द। ये तो और भी घनी अच्छी बात है। देखो भाई, शादी तो हमारी चंद्रू के साथ ही होगी, फुल एंड फाइनल। और सुनो भाई, दोनों ने नचना है अच्छे से है। और दादाजी हम तो शाम को फिर खुशियां बनाओ। तू अपना ये गाल तैयार रखा। गन्ना सिंह का ब्रेन बास करेगा। ओया बड़ा, अबे तू कमिश्नर का साला ना होता ना बिल्लू। यूजलेस भुलक्कड़ कहीं का। अब कहाँ बोलता हूँ मैं मैडम, अब तो मैंने इलाज करवा लिया ना अपना, अब तो कभी एक आध दोस्त कुछ हुआ था क्या मैडम? अरे भैया बिल्कुल हुआ था। अरे तुम हमार धोबन वाको छुआ था। ओ बिल्लू, अब हम तुमका छुएंगे, वो भी धोबी घाट में। 6 महीना पड़ा रहोगे खाट में। मौसम सर्द है, दांत में दर्द है। आहा। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम,
ये है हमार हस्बैंडवा, मत बजाओ इसका बैंडवा। अंग्रेजी मेरी आंटी है। अंग्रेजी आंटी से तो अंकल कौन है? फ्रेंच और ताऊ जर्मन। अबे क्यों हो? नमस्ते मैडम वा, मैडम वा, आई एम धोबन वा। अबे यार गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। धुलवा लेते हैं अगर कुछ कपड़े धुलवाने हो अपनी मैसेज के। सलवार और जो है पटियाला, चूड़ीदार, कुर्तीज। मैडम भाभी के कपड़े तो भैया खुद धोते हैं ना। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मैडम, एक मिनट ठहरिए, मेरी बात सुनिए। इन दोनों को मैं लाया हूँ ये साबित करने के लिए कि मैं राकेश हूँ दिमाग से। वेल आई डोंट अंडरग्राउंड। अंडरस्टैंड? या दिस वन। ए धोबन, बताओ बताओ मैडम को कि एक हफ्ते पहले तुमने मुझे अपने सैंडल से नहीं पीटा था। बोलो 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 कि तुमने राकेश कुमार यानी कि मुझे अपने सैंडल से पीटा था। अरे जब मैं तुम्हारे पे फिसल के गिर गया था तभी, दिमाग से बताओ। या आई राकेश को बीटिंग हुआ मैडम वा। अंग्रेजी मेरी आंटी है। लेकिन सवाल तो अब भी वहीं का वहीं है कि आप ये कैसे साबित करोगे कि इन्होंने जिसको पीटा वो आप थे? सिंपल है, क्योंकि कल ही मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये धोबन अपने धोबी को वही सैंडल से पीट रही थी जिस सैंडल से इसने मुझे पीटा था। दिखाओ अपनी पीठ दिखाओ। देखिए मैडम, देखिए दोनों के पीछे सेम मार्क है, सेम टू सेम मार्क है। आप देखिए और कंफर्म कीजिए प्लीज। उचकाओ कमीज। हाँ भाई, ओ चांदनी, धोबन देख जरा। अब बता, ये थारी सैंडल का निशान है इसकी पीठ पे? यस मैडम वा, ये तो हमार सैंडल वा के है मार्क वा। मैडम वा, he is true speaking वा मैडम वा, he is राकेश वा। अंग्रेजी मेरी आंटी है। फाइनली केस सॉल्व। आखिर में मैंने साबित कर दिया कि मैं ही राकेश हूं दिमाग से। हाँ भाई, जो तो है। फाइनली यू हैव सक्सेस। तैने साबित कर दिया कि तू ही राकेश है और हमने मान भी लिया। हाँ तो फिर डॉक्टर उत्कर्ष अग्रवाल, उनको कुछ सजा दिलवाइए, कार्रवाई कीजिए उनके खिलाफ। करेंगे भाई, सब करेंगे। एक प्रोसीजर हो गया पुलिस का। ऐसा तो है नहीं कि तुमने चराग घसा और जिन बाहर, है ना? अभी तीनों निकलो, हम करेंगे कार्रवाई। ठीक है। अरे चलिए, पूरा इंट्रोडक्शन लोगे का? चलिए। मैडम हमने सब सुन लिया है, अब क्या होगा खींचतान के? भाई डॉक्टर, अगर तुम्हें याद हो तो कुछ टाइम पहले मैंने थारे से कही थी कि अगर तो इस आदमी के मुंह से मैंने यो ना उगलवाया कि इसका नाम राकेश ना बल्कि रोशन से, तो हमारा नाम चंद्रमुखी चौटाला नहीं। कही थी ना? हाँ याद आ गया। तो बस आई स्टैंड बाय माय वर्ड। खेल आखिरी मोड़ पे पहुंच गया है। अब खरगोश कभी मायूस नहीं होगा। ठीक कहा, जंगल में एयरपोर्ट बनेगा और चिड़िया उड़ेगी। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं राकेश। आपने वो डॉक्टर उत्कर्ष अग्रवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई की दिमाग से? हाँ भाई, थारे केस की कार्रवाई करने के लिए ही तो यहाँ वर्दी पहन के बैठे हैं हम। बिल्लू, हाँ तो भाई ऐसा है, इन पेपर्स पे साइन कर दे जिन पे लिखा है कि ये जो फोटो में आदमी से ना, वो तू ही है राकेश। अरे ये तो मैं हूं ना, ये मेरा ओरिजिनल फेस है, मैं ही हूं ये।
वेल ब्रो, बोल के नहीं बोलना है, बल्कि इन पेपरों पे करने हैं साइन इज द, उसके बाद हो जाएगा सब कुछ फाइन इज द। करो ना यार अब साइन जल्दी। अरे हाँ करता हूँ। ये लीजिए, राकेश कुमार। हाँ भाई हो गया साइन। लाओ भाई यो मन दो सरकारी कागज, फोटो कानून के कब्जे में। और भाई इस आदमी को अरेस्ट करो और सर से पांव तक लोहा पहना लो, इसे फांसी होगी क्योंकि यो राकेश है। क्या मैडम, मैं राकेश हूँ तो मुझे क्या राकेश होने की फांसी मिलेगी दिमाग से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई तैने इन पेपर्स पे साइन करा है कि यो फोटो वाला आदमी तू से राकेश, और यो फोटो में जो आदमी से है यो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है जिसकी 16 मुल्कों की पुलिस को खोज थी और आज हमने उसे पकड़ लिया। कौन राकेश? कौन सा राकेश? I don't know anybody like राकेश। मैं तो रोशन हूँ ना, रोशन दिमाग से। रियली? अरे एकदम रियली, मैं रोशन हूँ। टाटा बाय बाय सायोनारा। रोशन जादू। चल हट, ये चल हट। अरे मैडम जी मान गए। अरे आपने तो कमाल कर दिया खींचतान के। भाई हम तो हैं ही कमालिए, पर ये बता गया है कि तुम भी कुछ कमाल दिखा लो डॉक्टर। याद है ना क्या डील हुई थी हमारी? अरे भाई एकदम याद है। अब मैडम जी कल रात को हम यहाँ आएंगे और अपना वादा निभाएंगे खींचतान के, हैं? अच्छा जी, अच्छा नमस्ते। आ गया। भैया मैं क्या कहता हूँ कि जिसने गेंदा गदरीली की महफिल में जाकर उसका नाच गाना नहीं देखा ना, उसने कुछ नहीं देखा। या ब्रो, दूर दूर से देखने आते हैं लोग उसका डांस इज द, नहीं छोड़ना चाहिए ये चांस इज द। ओ हेलो, ओके यार, ओके ठीक है, ओके मैडम। क्या हुआ? क्या भैया, मैडम का फोन था, वो कह रही है उनकी कहीं पे ड्यूटी लगी है तो वो कल सुबह ही आएंगी, तो आज रात हम दोनों को चौकी में ड्यूटी करनी पड़ेगी। ओह माय गॉड, अब गेंदा गजरीली की महफिल का क्या होगा? मैं तो टिकट भी ले आया हूँ। फेंक दीजिए भैया, सारी टिकटें यहाँ फेंक दीजिए। अब पता नहीं कौन वो खुशकिस्मत इंसान होगा जो ये टिकटें यहाँ से ले जाएगा उठा के और आज रात गेंदा गजरीली की महफिल में जाएगा। ये लो, मैंने टिकटें यहाँ फेंक दी। चलिए भैया, अब फेंक ही दिए टिकटें तो चलते हैं फिर, अब क्या फायदा, चलो। पता नहीं कौन खुशकिस्मत उठाएगा टिकटें। अरे देखो, अरे छोड़ दे मुझे, अबे सीधा चलो। अरे छोड़ दे मुझे, देखो यो गलत बात है। समझ रहा है ना टुंग टुंग। वेल सर, व्हाट इज द मैटर इज द, ऑन करो जनरेटर इज द है। हमारा यार मैटर इज द ये है कि हमने अभी रेड मारी है। कहाँ? गेंदा गजरीली की महफिल में। क्या महफिल थी गेंदा गजरीली की, क्या लग रही थी गेंदा गजरीली।
आपने इन्हें इन्हें यूं यूं करते हुए पहाड़ नाचते हुए गेंडा कटीली के साथ। क्यों बे, पता नहीं तुमको कि ऐसी महफिल में जाके नाचना गैर कानूनी है? गन्ना सिंह, मैं कतई सोच भी ना सके थी कि तू ऐसी घटिया, ऐसी चिप टाइप, छिछोरी, शेमलेस हरकत करेगा तू। मैं अभी ताऊ ने हरियाणा फोन लगा के बता रही हूँ कि यो कैसा लौंडा भेजा तुमने हमारे लिए। सारे गांव में थू होगी थारी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना। नहीं नहीं, देखो हमारे गांव में अगर ये खबर फैल गई कि हमारे को महफिल से पकड़ा गया तो हमारे गांव की पंचायत हमारे को गांव से निकाल देगी। नहीं नहीं नहीं, समझ रही सहना, समझ रही सहना। ठीक है, मैं ताऊ ने फोन ना करूंगी, पर तू खुद जाके ताऊ ने कह कि तू हमारे से शादी करना नहीं मांग रहा क्योंकि तू हमारे लायक ना है। हाँ ठीक है, मैं कह दूंगा। मैं चला हरियाणा। देखा मिस्टर चौटाला आपने कैसे हमने 2 मिनट के अंदर अंदर ये जो गन्ना सिंह है इसकी सारी रंगबाजी यूं झाड़ के रख दी। हाँ सर, मैं घड़ी खुश हूं। चलो भाई, एक केस तो सॉल्व हो गया, बस ईब दूसरा निपटाना बाकी से। मैडम जी आप कहाँ हैं? अरे हम यहाँ आ गए खींचतान के। अरे इधर डॉक्टर साहब। अरे वाह, अरे मैडम जी आप यहाँ हैं। भाई आप तो घने बाद देख के पक्के निकले, एकदम टाइम पे आए हो। हाँ मैडम जी, अरे ये लीजिए भाई, आपने हमारा काम किया और हमने आपका खींचतान के। भाई वेरी गुड डॉक्टर साहब। हाँ। दिल खुश कर दिया बिल्कुल। भाई तो जो है एकदम क्लियर है कि हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वी आर फ्रेंड्स, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर है भाई। तो मन ने जरा हमारी जानकारी के लिए एक बात बताओ। हाँ। कि यो तो जो राकेश है, यो तो बेचारा गरीब आदमी, कुरियर वाला है ना, फालतू सा। यो आया तुम्हारे अस्पताल तेने कुरियर देने, अब तुम आधा घंटा लेट आने वाले थे, तो यो जो है 26 नंबर बेड पे लेट हो गया, आराम करने को और सो गया। इतने तुमने आगे इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। भाई यो कोई इत्तेफाक की या गलती की तो बात लगना रही मन ने। सच बताओ के कांड है डॉक्टर? मैडम बिल्कुल सही बात है, आपसे क्या छुपाना। ना। हम लोग तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैडम जी बात असल में ये है कि हम जो है ना 99 प्लास्टिक सर्जरी कर चुके थे। क्या बात कर रहे हो? और हमको जो है 100वीं प्लास्टिक सर्जरी करके अपना रिकॉर्ड बनाना था, जो तुमने बना लिया। अरे नहीं, और इस दशा में ना कोई मरीज हमको मिल ही नहीं रहा था। अरे फिर क्या हुआ कि हमने उस राकेश की ही प्लास्टिक सर्जरी कर डाली खींचतान के। मैं तो कह रही हूँ तुमने बना लिया भाई रिकॉर्ड बना लिया है। रिकॉर्ड भाई, रिकॉर्ड एक मैंने भी बनाया है। किस चीज का बताऊं क्या का? बताइए। सारी हवा निकल गई, टायर टायर फिश, टायर पंचर। क्या तुम्हें क्या लग रहा था कि हम लोग क्या घूसखोर हैं? नहीं ना, अरे सारे की सारी रिकॉर्डिंग है तुम्हारी आवाज की। तो सुनाओ। या मैंने किया है ये काम इज़दा, अब तुम जेल जाने का करो इंतजाम इज़दा। कैरी ऑन। हाँ, क्योंकि मैडम ने जानबूझकर ये सारा कुछ जाल बुना था, क्योंकि आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी ना, तो आप पर डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते थे। ईब तू अपने खर्चे पे इसकी प्लास्टिक सर्जरी करेगा और इसका असली चेहरा, ओरिजिनल चेहरा इसने वापस करेगा। ये रहा राकेश थारा कंपनसेशन। थैंक यू। और थारे पे डॉक्टर केस चलेगा 100 अलग। क्यों सर, ईब ना बोलेंगे? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय। हाँ भाई, पागल खाने से वैन आ गई है, चलो चुपचाप जाके बैठो। अच्छा, कब तक हमारे पे बोझ बने रहोगे हैं? और ये क्या करते रहती है? चिड़िया उड़ गई है, मेंढक फिसल गया है। चलो उठो, चलो उठ।